नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे समीकरण पर जो यदि बिहार में बन गया तो फिर बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हम बात करेंगे चिराग पासवान को जिस प्रकार से बीजेपी लेना चाह रही है, और चिराग पासवान बीजेपी से छटके हुए हैं लगातार, चूंकि अभी चुनाव का माहौल भी नहीं है, चुनाव में भी कुछ समय है, इसे लेकर चिराग पासवान भी बिहार में अपनी ताकत आजमा रहे हैं और इसलिए बराबर वो कह रहे हैं कि फिलहाल हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यदि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं, लेकिन कल के डेट में लालू प्रसाद यादव के साथ जो इनका संबंध है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैनेज करते हैं लालू प्रसाद यादव, और चिराग पासवान भी अगर महागठबंधन में आ जाते हैं तो बिहार में क्या तस्वीर होगी हम जानेंगे। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं। अभिषेक जी, लगातार चिराग पासवान पर आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, यदि यह समीकरण बन गया तो फिर बिहार की तस्वीर क्या होगी? और लोकसभा में आप समझ सकते हैं कि यूपी और बिहार यहीं की सीटें मिलाकर के प्रधानमंत्री की राह को काफी आसान बनाता है। दिल्ली की गद्दी यहीं से होकर जाता है। बिल्कुल कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बिहार यूपी के रास्ते जाती है। बिहार भी बहुत कुछ तय करता रहा है। बिहार भी एक बड़ा राज्य है, 40 सीटें हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान अगर महागठबंधन में चले गए तो महागठबंधन में सीधे तौर पर चिराग पासवान नहीं भी जाएंगे तो समीकरण ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वो एक तरह से मदद ही करेंगे परोक्ष रूप से। दरअसल नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं जाएंगे, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं, महागठबंधन के नेता हैं, और ऐसे में वो चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाएंगे ये संभव नहीं दिखता है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह रखा है या कहा है, 2 दिन पहले मुझसे कहा कि जहां उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब मैं बता देता हूं कैसे जो समीकरण है वो गड़बड़ हो सकता है और कैसे चिराग पासवान जेडीयू की मदद करने वाले हैं। अगर जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 4 शर्त रखी है। लोकसभा चुनाव में जो डील होनी चाहिए वो अभी हो जाए, कितनी सीटें दीजिएगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी एनडीए से, इस पर बात हो जाए। पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर कीजिए, मुझे मंत्री बनाइए, और नीतीश कुमार की एंट्री कभी एनडीए में नहीं होनी चाहिए। 4 शर्तों की बात हो गई। बीजेपी अगर इन शर्तों को नहीं मानती है तब चिराग पासवान क्या करेंगे? दरअसल यही खेल है जिसकी वजह से हम करें जेडीयू की मदद हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेल करने में सफल हुए उसी तरह बीजेपी के साथ खेला कर दिया और वो खेल सफल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी वापसी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जेडीयू ने एक फार्मूला तय किया है कि 40 सीटों पर बीजेपी को हराना है। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन 40 सीटों पर हरा देंगे तो बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज हो जाएगा। बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार पहले ही साथ आ चुके हैं। और 2015 में क्या हश्र हुआ था? आपको पता है क्या हश्र हुआ था? आप ये जानते हैं। तो लालू नीतीश के साथ आने से पहले ही बीजेपी खेमे में खलबली है, बेचैनी है। अब अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं होते हैं और बीजेपी जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारती है वहां चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतार देते हैं, या चिराग पासवान का जिस वोट बैंक पर चिराग पासवान पकड़ रखते हैं, जिन सीटों पर वो वोट बैंक जीत और हार तय करता है, बहुत कुछ तय करता है, उन सीटों पर चिराग पासवान अगर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार देते हैं तो जाहिर तौर पर जेडीयू का जो मिशन 40 है कि बीजेपी को 40 सीटों पर हराना है बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में, तो चिराग पासवान जेडीयू के मिशन 40 में एक तरह से मदद ही करेंगे। बीजेपी बिहार में ही कई सीटें हार सकती हैं, जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है। अगर चिराग पासवान ने ऐसा किया तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान इसलिए भी बीजेपी की जरूरत है, और 40 सीटें अगर वाकई जेडीयू का टारगेट 40 सीट है और जेडीयू हरा पाने में कामयाब हो जाती है और चिराग पासवान का खेल कामयाब हो जाता है, अगर वो करने जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। बीजेपी के लिए सत्ता की जो दूरी है वो 24 में जो लोग सोच रहे हैं कि एकदम सॉफ्ट टारगेट है, वो उनके लिए काफी मुश्किल। बिल्कुल बहुत आसानी से इस बार बीजेपी
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, ये ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। भले ही हमारी बात को कोई हल्के में ले, गंभीरता से ले न ले, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि 40 सीट बहुत महत्वपूर्ण है वाकई। लेकिन अभिषेक जी, आपको एक चीज भी मानना होगा कि बीजेपी जब सत्ता में थी, सत्ता में अभी भी है, कहने का मतलब कि जब गठबंधन यहाँ था, उस समय आपने देखा होगा कि जब चिराग पासवान, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू की जो बिहार में स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण है। हालांकि आज आरसीपी सिंह पर भी आरोप लग रहा है। बिल्कुल चिराग पासवान की वजह से है और जेडीयू के नेता इसको स्वीकार करते हैं। देखिए, फिर हम उसको और ठीक तरीके से अपने दर्शकों के लिए समझा देते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान एक तरह से नीतीश कुमार की मदद करेंगे। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, जेडीयू क्या चाहती है, 40 सीटों पर हरा दिया जाए बीजेपी को, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और जाहिर तौर पर बिहार में मैक्सिमम जितनी सीटों पर बीजेपी को महागठबंधन हराएगा, दूसरे राज्यों में उसका काम और आसान हो जाएगा। दूसरे राज्यों में अगर कम सीटों पर भी हरा पाती है, नहीं हरा पाती है, यह भी देखना होगा। लेकिन दूसरे राज्यों में टास्क थोड़ा हल्का हो जाएगा अगर बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हरा देती है तो अगर वाकई बीजेपी के पास 40 सीटें कम हो जाएंगी, बिहार से जितनी सीटें मिली हैं उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, झारखंड से जितनी सीटें मिली हैं उससे नहीं, 2-3 राज्यों में काम गड़बड़ हो गया बीजेपी का, और बिहार में खासकर चिराग पासवान ने अगर अपने उम्मीदवार उतारे 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ उतारे, अगर बीजेपी उनकी शर्त नहीं मानती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार देते हैं तो बीजेपी के लिए तो और मुश्किल हो जाएगी, और जाहिर तौर पर मुश्किल हो जाएगी। तो एक तरह से देखिए लालू और नीतीश तो एक साथ हैं ही, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साथ होंगे जो अब तक लग रहा है। उसके बाद चिराग पासवान सीधे साथ न जाकर अगर इस तरह से परोक्ष रूप से महागठबंधन की मदद करेंगे और बीजेपी को हराने में अपनी भूमिका निभाएंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए जो सत्ता जो है बीजेपी के हाथ से खिसक सकती है, सत्ता से दूरी बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजमाया हुआ फार्मूला जो उन्होंने बिहार विधानसभा में आजमाया है, जो सफल रहा, वही सेम चीज आजमाएंगे, खाली पार्टी बदल जाएगी। और बिल्कुल देखिए, ये कहने की बात नहीं है अनिल जी, बात होती है पार्टी के चिराग पासवान के करीबी सूत्रों से जो हमें जो जानकारी मिल रही है, बहुत गंभीरता से इस पर विचार हो रहा है। चिराग पासवान की हर शर्त बीजेपी को माननी होगी और चिराग पासवान इस पर अड़े हुए हैं। अगर बीजेपी नहीं मानती है तो चिराग पासवान का ये कहना है, जो उनके करीबी सूत्रों से जानकारी मिली है, कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम नहीं तो आप भी नहीं जी। लेकिन अब से एक चीज और मानना होगा, चिराग पासवान यदि गुस्सा है, चिराग पासवान को कोई कष्ट हुआ है बीजेपी से तो वो जायज है, क्योंकि सिर्फ बंगला वाला प्रकरण अगर आप देखते हैं सामने, जिस प्रकार से चिराग पासवान को बेइज्जत किया गया, उस प्रकरण को टाला जा सकता था। नहीं, बंगला विवाद ठीक है, बंगले को लेकर नाराजगी है, लेकिन चिराग पासवान की सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी चीज को लेकर है वो ये है कि उनकी पार्टी टूटी, परिवार टूटा रातों रात। तो उनकी पार्टी के 5 सांसद दूसरे खेमे में चले गए, उस गुट को मान्यता मिल गई। इसके लिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को साइलेंट मोड में रही और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए चिराग पासवान जिम्मेवार मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं है बल्कि उसको लेकर बहुत नाराजगी है बीजेपी से। तो ये बात से तो आप सहमत हैं कि यदि यह समीकरण बन गया तो यहाँ बिहार में बीजेपी कम से कम 2 अंक में नहीं पहुंचेगी एमपी चुनाव में? हो सकता है बीजेपी को भारी नुकसान, 2 अंक में पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, 10 सीट जीतेगी, 12 सीट जीतेगी, 5 पर सिमट जाएगी, ये भी कहना मुश्किल है। चुनाव के वक्त क्या माहौल होता है, किस तरह हवा का रुख बदलता है, हम नहीं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या असर दिखाती है वो अलग बात है, लेकिन भारी नुकसान का अंदेशा तो है, भारी नुकसान तो हो सकता है। जो राजनीति की सामान्य समझ रखते हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव पहले ही एक साथ आ गए हैं, और चिराग पासवान परोक्ष रूप से अगर खेल करेंगे और महागठबंधन की मदद करेंगे, लालू तेजस्वी की मदद करेंगे, तो बीजेपी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, बीजेपी का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मामला यही है, खेल यही है। अभिषेक जी, आखिरी सवाल यही चाहेंगे, जो आपने कहा कि चिराग पासवान जो डील कर रहे हैं, जिसमें एक है कि मंत्री बना दिया जाए, दूसरा है कि पारस जी को बाहर कर दिया जाए, तो बीजेपी के लिए ये शर्तें तो आसान है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो उनके वोट हैं, जो रामविलास पासवान के जो उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, भाई उत्तराधिकारी नहीं होगा यह तय है। और जो मंत्री बने हैं पारस जी, उनको अगर बाहर भी कर देती है बीजेपी, एनडीए में अगर इनको लाती है, नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है वो तय है कि अब वो एनडीए में नहीं जाएंगे।
जाएंगे। तो वैसे में यह भी संभावना बन रही है कि बिहार बीजेपी जो है चिराग पासवान की बातों को मान जाए और चिराग पासवान एनडीए में चले जाए। नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए मुश्किल शर्त है। एक व्यक्ति जिसको बीजेपी ने ही केंद्रीय मंत्री बनाया हो, बीजेपी के सहयोग से केंद्रीय मंत्री बने हों, और वो कहते रहे, बीजेपी के कई नेता ये कहते रहे हैं कि लोजपा कोटे से बने हैं, असली लोजपा पशुपति कुमार पारस ही हैं, और ऐसे में चिराग पासवान के कहने पर आप उनको मंत्री पद से हटाएंगे, उनको एनडीए से बाहर करेंगे, तो फिर क्या मैसेज आएगा। दूसरी बात है कि अगर चलिए मान भी लें कि बीजेपी ये शर्त मान लेती है, तो फिर जो दूसरी बड़ी शर्त ये है कि आप अभी सीटों का बंटवारा कर लीजिए। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। और चिराग पासवान क्या डील चाहते होंगे? 6 से 8 सीटें चाहते होंगे, इससे कम तो नहीं चाहते होंगे। 6 से 8 6 सीट चाहते होंगे आपके मुताबिक, और आप सही कह रहे हैं। तो 6 सीट बीजेपी दे देगी चिराग पासवान को, इसमें भी संशय है। तो ये डील हो जाएगी, ये भी मुश्किल है। तो ये जो दूसरी शर्त है वो भी मुश्किल है, चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, ये तीसरी शर्त है, अपने आप में और मुश्किल शर्त है। ठीक है, तो चिराग पासवान ने मुश्किल शर्त रखी है, लेकिन बीजेपी को अगर ज़रूरत होगी, बीजेपी के खेमे में खलबली है, बीजेपी को अगर उस नुकसान से बचना है, तो चिराग की शर्त तो माननी पड़ेगी। चलिए, आपका धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर आपको बताया किस प्रकार से यदि चिराग पासवान जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं, तो बिहार में बीजेपी को काफी कड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिहार की राजनीति अभी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।